भगवान को प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे सर्वांगीण प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बिना शायद हम फिसल भी सकते हैं। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तब विनम्रता का गुण विकसित होता है, जो सही दिशा में हमारी प्रगति के लिए सबसे आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना कैसे करें? केवल मंत्रोच्चारण से प्रार्थना करना वह किसी भी प्रार्थना को न करने से बेहतर कहलाता है, लेकिन सच्ची समझ और अंतर आशय भाव के साथ पूजा पाठ करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। प्रार्थना करते समय आपका ध्यान भगवान पर और प्रार्थनाओं पर होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि हमारा चित्त ध्यान इधर उधर भटके नहीं। निष्ठा और शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना आपको सच्चे संयोग से मिलवा देती है। प्रार्थना हमेशा एक अच्छे भाव से होनी चाहिए। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। अनंततः इससे आपको ही नुकसान होगा। जब आप सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी गिनती भी उन सभी में हो जाती है। उस तरीके से प्रार्थना करें जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धा आंतरिक शांति प्राप्त हो सके। अपनी दिनचर्या में प्रार्थनाओं को शामिल करना एक अच्छी बात है, बशर्ते यह उत्साह के साथ किया जाए, न कि एक सांसारिक हेतु के रूप में। कब और कैसे प्रार्थना करें? जैसा कि आप जानते हैं, प्रार्थना एक विशेष कारण के लिए की जाती है, इसलिए आप ऐसा ही चिंतन करें कि जैसे भगवान आपके समक्ष ही उपस्थित हैं और उनसे शक्ति मांगिए कि आप उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हो सकें। यहाँ कुछ प्रार्थनाएं दर्शाई हैं जो हमारे भीतर एक सुंदर चरित्र का निर्माण करने और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करती हैं। प्रार्थना प्रतिदिन सुबह की। जब आप सुबह उठते हैं तो शुद्ध भाव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, प्राप्त मन, वचन और काया से इस दुनिया में किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख न हो। इस प्रार्थना को दिल से और निष्ठा से करके आपके भीतर काफी परिवर्तन आएगा। आपके शरीर के सभी परमाणु किसी को दुख न पहुंचे वैसी स्थिति में परिवर्तित हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब वास्तविकता में कोई भी जीव आपके निमित्त से दुखी नहीं होगा। प्रार्थना जब आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचाते हैं, तब यदि हम जाने अनजाने में किसी व्यक्ति को दुखी करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर बैठे हुए शुद्ध आत्मा भगवान से सच्चे दिल से पछतावे के साथ माफी प्रतिक्रमण मांगनी चाहिए। हे भगवान, मैंने अपने मन वचन काया के द्वारा आपको दुख पहुंचाया है, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ करो और मैं निश्चय करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। ऐसी भूल मुझसे फिर कभी नहीं हो, उसके लिए मुझे शक्ति दो। आपके प्रतिक्रमण पश्चाताप की तीव्रता जिस व्यक्ति को दुख हुआ है उतने ही प्रमाण में होनी चाहिए। यदि आप नियमित रूप से यह प्रैक्टिस के रूप में अपनाएंगे तो जल्दी ही अनुभव होगा कि
आपके रिश्ते जहाँ बिगड़ने जा रहे थे वह अभी सुधर रहे हैं और आगे के जीवन में भी यह आपके आपसी रिश्तों में मजबूती बनाने में मददरूप होगा। प्रार्थना अपनी गलतियों को सुधारने के लिए गलतियां होती हैं, यह स्वाभाविक है क्योंकि हम सामान्य मनुष्य हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उनसे मुक्त कैसे हो सकें। ज्ञानी पुरुष ने हमें अपनी गलतियों से मुक्त होने का शुद्ध मार्ग दिखाया है। दिन के दौरान हुई गलतियों की एक सूची बनाएं। रात में सोने जाने से पहले अपनी सूची में प्रत्येक वस्तु के लिए भगवान से क्षमा मांगने का एक नियम बनाएं, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करो और मैं निश्चय करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। ऐसी भूल मुझसे फिर कभी नहीं हो, उसके लिए मुझे शक्ति दो। गलतियाँ बार बार होती रहेंगी क्योंकि हमने उन्हें दूर करने के लिए कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की है। अब ऊपर दर्शाई हुई प्रार्थना करने से छोटी गलतियां छूट जाएंगी और बड़ी गलतियों का प्रमाण धीरे धीरे कम होता जाएगा। हमारी गलतियों से हम मुक्त हो जाएं, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए अपनी गलतियों से मुक्त होने के लिए इस प्रार्थना को नियमित रूप से करें, लेकिन सकारात्मक पॉजिटिव भावना के साथ और न कि अपराधक भाव के साथ। प्रार्थना अच्छी तरह से अध्ययन के लिए, चाहे शैक्षणिक हो या आध्यात्मिक, शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और 10 मिनट के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। अपने मन में वह प्रत्येक शब्द का उच्चारण करें। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान हमारे भीतर वाले शुद्ध आत्मा को कहते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप जो कोई भी भगवान को मानते हैं उनका नाम भी ले सकते हैं। प्रार्थना जब कोई हमें परेशान कर रहा हो, तब जब कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होता है और आप उस व्यक्ति के प्रति घृणा महसूस करते हैं, तो यह सब आपको बेचैन कर देता है और इस बात से सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति बैर भाव रखेगा। इसके बजाय उस व्यक्ति के भीतर वाले शुद्ध आत्मा से दिल से प्रार्थना करें, हे भगवान, उन्हें सही ज्ञान मिले ताकि वह अपनी गलतियों को देख सके और उन गलतियों से मुक्त हो सके। ऐसा करने से आपको शांति प्राप्त होगी और आपकी प्रार्थना से आपके प्रति सामने वाला व्यक्ति के व्यवहार में भी धीरे धीरे सुधार आएंगे। प्रार्थना किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय इस प्रार्थना को सच्चे हृदय से कीजिए। यदि शक्य हो तो आपके स्वजन जो अपने जीवन की अंतिम घड़ी का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी यह प्रार्थना करने के लिए कहिए और यह सुनिश्चित करें कि वे भगवान के निरंतर चिंतन में बने रहें और उनके मन में स्पष्ट रूपरेखा बनी रहे। हे भगवान, मुझे इस जगत की कोई भी में विनाशी चीज़ों की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा मोक्ष की है। कृपया मेरे जीवन के अंतिम क्षण में उपस्थित रहें। मोक्ष जाने तक आप मेरे साथ बने रहें। मेरा अगला जन्म आपके पवित्र चरणों की शरण में ही प्राप्त हो। प्रार्थना शक्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मा पर कर्म रूपी बोझ के कारण हमें जीवन में दुख भुगतना पड़ता है। जैसे जैसे कर्म कम होते जाते हैं, हम शुद्ध होने लगते हैं
और हमारे दुख कम होते जाते हैं। बस निम्नलिखित 9 अमूल्य प्रार्थनाओं का पाठ करना। यह उत्कृष्ट भाव अंतराशय सहित है। धीरे धीरे यह लगातार आपके सभी दृष्टिकोण से शुद्ध बनने में मदद रूप होंगे। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का की चिंता मात्र भी अहम न दुखे, न दुबाया दुखाया जाए या दुबाने दुखाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दो। मुझे किसी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुबे, ऐसी स्याद्वान वाणी, स्याद्वान वर्तन और स्याद्वान मनन करने की परम शक्ति दो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुबे, न दुबाए जाए या दुबाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दो। मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुबाया जाए, ऐसी स्याद्वान वाणी, स्याद्वान वर्तन और स्याद्वान मनन करने की परम शक्ति दो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति दो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव, तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए या कर्ता के प्रति न अनुमोदित किया जाए, ऐसी परम शक्ति दो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, ततीली अठिल्ली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए या बोलने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दो। कोई कठोर भाषा, तंतीली भाषा बोले तो मुझे मृदु रिजु भाषा बोलने की शक्ति दो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाएं, न करवाए जाएं या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दो। मुझे निरंतर निविष्कार रहने की परम शक्ति दो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी रस में लुब्धता न हो, ऐसी शक्ति दो। समरसी आहार लेने की परम शक्ति दो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, जीवित अथवा मरत, किसी का किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दो। हे दादा भगवान, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। प्रार्थना यह प्रतिदिन यंत्र पढ़ने की चीज नहीं है, हृदय में रखने की चीज है। जब भी आप तनावग्रस्त या चिंतित, भ्रमित या संदेह में हों, बस निश्चित हो जाए और भगवान से प्रार्थना करें। आपको जल्द ही आगे का रास्ता दिखेगा और समाधान भी प्राप्त होगा। यही प्रार्थना की शक्ति है।